आज के समय में विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि जीवन की संभावना वाले ग्रहों और उपग्रहों की तलाश में अरबों किलोमीटर की यात्रा कर चुका है और जहां यात्रा नहीं की है वहां पर टेलीस्कोप द्वारा जानकारी मिल रही है। इंसान ने यदि दूसरे ग्रहों की यात्रा की है तो वह केवल और केवल चांद है। इसके अलावा इंसान फिलहाल मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है। मंगल पर जीवन की संभावना काफी ज्यादा बताई जाती है, पर मंगल के अलावा भी एक ऐसी जगह वैज्ञानिकों को मिली है जहां पर जीवन को लेकर वैज्ञानिकों कुछ ज्यादा ही आशावादी है। इंसान लंबे समय से ऐसे ही ग्रहों की तलाश में है जो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, ताकि हम वहां पर जीवन की खोज कर सके या फिर जरूरत पड़ने पर इंसानियत अपने जीवन को वहां पर ले जा सके। इंसान के इन्हीं कोशिशों की वजह से हम अपने सौर मंडल के बाहर ऐसे 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं जो अपने ग्रह के हैबिटेबल जोन में रहकर चक्कर लगा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वहां पर पानी द्रव अवस्था में मौजूद है, जिसका मतलब उन ग्रहों पर जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन वहां पर समस्या यह है कि सभी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूरी पर है। उदाहरण के लिए पृथ्वी से सबसे करीब एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी भी है जो पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, जहां पर आज की टेक्नोलॉजी से इंसानों को वहां पर पहुंचने में कई हजार से लेकर कई लाख सालों का समय लग सकता है और इतने समय तक जानलेवा रेडिएशन से भरे हुए अंतरिक्ष में बिना किसी एनर्जी सोर्स से यात्रा करना लगभग असंभव है। यानी कि यहाँ पर हमें पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पीढ़ी के बस की इतनी बड़ी यात्रा करना मुश्किल है। इस समय में ऐसे चंद्रमा और ग्रहों की जरूरत है जो पृथ्वी से कम दूरी पर हो या फिर हमारे सौरमंडल में हो, पर फिर भी उन पर जीवन बसाया जा सके, जिसमें सबसे पहला नंबर तो मंगल ग्रह का आता है। इसलिए दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसी वहां पर भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की कोशिशें भी कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे सौर मंडल में एक ऐसी जगह है जहां वैज्ञानिकों की कड़ी नजर है, क्योंकि वह जगह पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है। एक ऐसा चंद्रमा जो पृथ्वी से 1.2 अरब किलोमीटर दूर सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की कक्षा में घूम रहा है और वहां संसाधन मौजूद है जो जीवन के लिए आवश्यक है, जहां पर जाकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने ग्रह के अलावा सौरमंडल के किसी और स्थान पर मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के सफर पर जाने वाले हैं। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए झेंदर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ, जहां रियल तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिसको 2005 में इसी सतह पर उतरने वाले हुइगेन्स स्पेसक्राफ्ट ने खींची थी। 25 मार्च 1655 में डच एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियन हुइगेन्स ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की खोज में लगे हुए थे, जिसकी खोज के 300 साल बाद वैज्ञानिकों को कुछ समझ आया कि सौरमंडल में मौजूद दूसरे चंद्रमा से काफी अलग है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने देखा कि उसके पास अपना घना वातावरण है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है, जो इसे पृथ्वी से काफी ज्यादा सिमिलर बनाती है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में भी सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही मौजूद है, जो लगभग 71% हमारे वायुमंडल में जमी हुई है। तभी से लेकर आज तक शनि ग्रह के 124 चंद्रमा में से टाइटन हमेशा इंसानों के बीच में मशहूर और चर्चा का विषय रहा है, जो कि 19th सेंचुरी से ही वैज्ञानिकों को यकीन था कि इस चंद्रमा की सतह पर द्रव अवस्था में पानी मौजूद हो सकता है। इसलिए समय समय पर कई स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल की ओर भेजे गए, वह उससे ऊपर उड़कर जरूर गए। ऐसे ही वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल में अपनी यात्रा के दौरान इस चंद्रमा की कई खूबसूरत तस्वीरें को खींचा, लेकिन उस तस्वीरों से वैज्ञानिकों को इस चंद्रमा के सतह के बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिला, क्योंकि इस चंद्रमा के पास एक घना वातावरण था जिसके पार इसकी सतह को देख पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि इसी घने वातावरण की वजह से इसके वातावरण को ही हमारे अंतरिक्ष यान देख पा रहे थे, ना कि इसकी सतह को। इसलिए 19वीं सेंचुरी में नासा द्वारा इसकी सतह पर जाने के लिए एक खास प्रकार के स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया गया, जिसका नाम टाइटन को खोजने वाले वैज्ञानिकों के नाम पर हुइगेन्स रखा गया था, जिसे 15 अक्टूबर 1997 में नासा द्वारा
लॉन्च किया गया था और उस अंधकार से भरे अंतरिक्ष को पार करते हुए 8 साल की यात्रा के बाद 2005 में यह स्पेसक्राफ्ट टाइटन पर पहुंचा। इससे स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन के वायुमंडल में करीब 2 घंटे का समय बिताया, जिसके बाद इसका कनेक्शन पृथ्वी से टूट गया। लेकिन उस दौरान हमें स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन के वायुमंडल और जमीन की कई सुंदर तस्वीरें भेजी, जिनमें ऐसी कई वीडियोस और इमेजेस मौजूद थी जिन्हें शुरुआत में देखने पर तो ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी की ही कोई जगह है, जहां आसमान में घने बादल भी है और सतह पर बड़े बड़े पहाड़ भी। मानो कि लगता ही नहीं कि हम पृथ्वी के अलावा सौरमंडल के किसी दूसरी दुनिया में मौजूद है। टाइटन सूरज से 1.4 अरब किलोमीटर दूर शनि ग्रह की कक्षा में मौजूद है, जिसकी शनि ग्रह से दूरी लगभग 12 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी और हमारे चंद्रमा के बीच का करीब 4 गुना ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद यह शनि ग्रह का काफी तेज गति से चक्कर लगाता है, जिसके कारण से शनि ग्रह का एक चक्कर पूरा करने में केवल 15 दिनों का समय लगता है। पर सूर्य से काफी ज्यादा दूरी होने के कारण इस पर सूर्य का प्रकाश काफी कम मात्रा में पहुंचता है, इसलिए इसकी सतह का तापमान -180 सेल्सियस डिग्री तक रहता है, जो कई बार -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। जिससे आप सोच रहे होंगे कि इतने कम तापमान में इसकी सतह पर नदियां और समुद्र कैसे मौजूद है। तो इसका कारण यह है कि इस पर मौजूद नदियां और समुद्र पृथ्वी की तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि पानी से नहीं बने हैं, बल्कि वैज्ञानिकों के अनुसार यह समुद्र द्रव मीथेन से भरे हुए हैं, जिसके कारण इसकी सतह का कम तापमान है, जिसके कारण इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन और नाइट्रोजन जैसी गैस द्रव्य बनकर इसकी सतह पर समुद्र और नदियों का निर्माण करती है। वैसे मीथेन के यहाँ समुद्र इंसानों के लिए जानलेवा हो सकते हैं,